हजारों खिज़्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, यह सब तस्लीम, लेकिन आदमी फिर भी भटकता है। हेलो, मैं हूँ रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा उसे सुंदर, सफल और खुशियाँ हासिल करने के लिए कुछ नया सीखते हैं। आजकल जो एक सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है हमारे सोशल मीडिया पर, वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन करो, जादू हो जाएगा, जीवन में चमत्कार हो जाएगा, सोचो और यूनिवर्स आपको सब देगा। कभी सोचिए, क्या ये इतना आसान है? कुछ लोगों को मैंने देखा, वो बता रहे हैं कि आप केवल पॉजिटिवली अफर्मेशन कीजिए। आप सोचिए कि जो आप जीवन में चाहते हैं वो सब आपको मिल चुका है। बार बार इसको विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स आपको उसे आपके हाथों में ला कर देगा। एक सज्जन को तो मैंने कहते सुना कि आप इस वीडियो को, 1 घंटे के वीडियो को, अफर्मेशन के वीडियो को आप रोज सुनिए और एकदम विश्वास रखिए कि आप जितने पैसों की इच्छा करते हैं, जितने पैसों के बारे में आप कल्पना करते हैं, वो सब यूनिवर्स आपको ला के देगा। बात मेरी समझ के बाहर थी। ये तो तय है कि अगर वो वीडियो रोज रोज देखेंगे तो किसी के पास तो पैसा बनेगा, लेकिन जो वीडियो देख रहा है, अपने जीवन का कीमती 1 घंटा अगर हम व्यर्थ करते हैं तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। वे तो सपनों के सौदागर हैं और सपनों के खरीदार बहुत हैं आजकल। तो अगर सपनों के खरीदार हैं तो सपनों को बेचने में क्या हर्ज है? सपनों के पैर नहीं होते, इस बात को जीवन में याद रखिएगा। और अगर अफर्मेशन से जीवन में इतने आसानी से बदलाव करना संभव होता तो फिर ये जो हमारे बहुत सफल लोग रहे हैं, डेल कार्नेगी से लेकर रतन टाटा जी, क्यों ये दिन रात मेहनत करते हैं? इनको तो सोना है और सो के अफर्मेशन करना है, सपने देखने हैं। और अगर इतना आसान हो तो फिर ये सबसे सीधा रास्ता होगा भारत की गरीबी और भुखमरी को दूर करने का। दोस्तों, यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत संवेदनशील होकर सोचने की आवश्यकता है। अफर्मेशन काम करता है जीवन में, लेकिन इस ढंग से नहीं काम करता जैसे आपको बताया जाता है। उसके लिए कुछ और उसमें जोड़ना होता है, उसको समझना होता है। अफर्मेशन का कार्य है आपके थॉट प्रोसेस को रिफाइन करना, पॉजिटिव करना। ऐसा नहीं है कि आप अफर्मेशन करेंगे तो ब्रह्मांड वो सारी चीजें बनाकर आपको दे देगा कि नहीं, आपने सोचा और ये हाजिर है। अलादीन का जिन्न नहीं होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन से सिर्फ एक बात होती है कि आपको अपने सपनों को पहचानने की क्षमता मिलती है। जब आप अफर्मेशन करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, क्योंकि ज्यादातर समय हम इस बात के बारे में ही पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं होते। हमें पता ही नहीं होता कि हमें जीवन में वास्तव में चाहिए क्या। विश्वास नहीं होता तो कागज और पेन उठाइएगा और आज लिख के देखिएगा कि आपको जीवन में वास्तव में चाहिए क्या, आप चाहते क्या है। और यकीन मानिएगा, काफी देर आपको सोचना पड़ेगा। अफर्मेशन से आप जब अपने सपनों को डिफाइन कर लेते हैं, वहां से उनका काम खत्म हो जाता है और वहां से काम शुरू होता है संकल्प का। संकल्प ही एकमात्र वह शक्ति है जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। और सिर्फ आपके नहीं, अब तक इतिहास में जितने लोगों ने कुछ परिवर्तन किया है, कुछ इतिहास लिखा है, उनकी एक ही शक्ति रही है और वह है उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति। आस्था न कांपे तो मानो मिट्टी का भी देवता है। अगर आपकी आस्था अविचलित है तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो गुण पैदा होंगे, आपके अंदर वो क्षमताएं पैदा होंगी जो आपको उसके योग्य बनाएंगी। मैं एक कहानी सुनाता हूं। महात्मा बुद्ध लगभग 12 वर्षों की निरंतर तपस्या, भ्रमण और जंगलों में घूमने के बाद, हर वो कार्य करने के बाद जो उन्हें बताया गया कि इससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सारे कार्य उन्होंने किए। सफलता कहीं भी नहीं मिली। और जब वो बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचे, जब सारा मोह भंग हो गया 12 वर्षों में कि कुछ भी कार्य नहीं करता, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा था। वह श्लोक मेरे जीवन के लिए भी बड़ा मार्गदर्शक रहा है। मैं सुनाता हूं। इहासने सुष्यतु में शरीरम
त्वगस्थिमांसं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नए वासनात् काय मनश्चलिष्यते। अर्थ क्या है? ऐसा ज्ञान जो अनेक जन्मों में प्राप्त करना संभव नहीं है, उस ज्ञान को प्राप्त किए बगैर इस स्थान से, इस आसन से न तो मैं हिलूंगा न मेरा मन हिलेगा। आखिरी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर का न हिलना, स्थिर बैठ जाना, जिद पकड़ लेना आसान है, कठिन तो है, असंभव नहीं है। लेकिन आपका मन भी विचलित ना हो, यह बहुत बड़ी बात है। और अगर मन को अविचलित रखना सीख लिया तो फिर क्या असंभव है? फिर तो सारी चीजें, सारी सफलताएं आपकी मुट्ठी में है। कभी डेल कार्नेगी से किसी ने पूछा था कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी विषय पर अपने आप को 5 मिनट तक पूरी तरह एकाग्र कर सकता हूं। आश्चर्य लग रहा है, 5 मिनट का समय आपको बहुत कम लग रहा होगा। प्रयास करके देखिएगा, 1 मिनट क्या आपका ध्यान किसी विषय पर एकाग्र हो पाता है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह आपके मन की वह शक्ति है जो तब प्राप्त होती है जब आप अपने मन के स्वामी हो जाते हैं, जितेंद्रिय हो जाते हैं, मन को जीत लेते हैं। और मन को जीत लेने के बाद वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। ये अफर्मेशन वगैरह कुछ नहीं, पहले संकल्प आपका बना, संकल्प के बाद दूसरा पड़ाव आता है कि आपके स्वप्न क्या है, आपके सपने क्या है। यकीन मानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लीजिए, अफर्मेशन की बात कर लीजिए, संकल्प की बात कर लीजिए, लेकिन ये कभी भी नहीं काम करेंगे अगर आपके सपने ऐसे हैं जो सबके लिए नहीं है। यह ब्रह्मांड हमसे आपसे बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, बहुत शक्तिशाली है और यह हमसे आपसे ज्यादा योग्य है। इसे पता है। आपकी वे इच्छाएं जो पूरे ब्रह्मांड के लिए पॉजिटिव नहीं है, उसके लिए सकारात्मक नहीं है, उनके पूरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर वो पूरा होने लगे, ये यूनिवर्स जो है वो तत्काल खत्म हो जाएगा। कभी याद कीजिए, आपने अपने बचपन से जितनी बातें सोची होंगी, जितने सपने देखे होंगे, अगर वो सब पूरे हो जाते तो शायद आज आपका जीना भी संभव नहीं होता। कितनी बार कितने नेगेटिव थॉट्स आए होंगे। तो ये यूनिवर्स फिल्टर करता है आपके सिर्फ वे विचार जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से जुड़ सकते हैं। कॉन्शसनेस 3 तरह की होती है, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, कलेक्टिव कॉन्शसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शसनेस। यह जो चेतना हमारे अंदर सब कुछ करती है, हमारे विचारों से लेकर हमारे शरीर से लेकर मन तक को चलाती है, वो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शसनेस है। और जब यह एक समूह के रूप में, समाज के रूप में एकत्रित हो जाती है तो यह एक सोशल या कलेक्टिव कॉन्शसनेस बनती है। और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ का अर्थ है सिर्फ मनुष्य नहीं, जो कुछ भी है, जो भी पशु पक्षी प्राणी जितने भी हैं, उन सबकी कॉन्शसनेस को मिलाकर उसमें अचेतन भी आता है। इन सबकी कॉन्शसनेस को मिलाकर कलेक्टिव कॉन्शसनेस के ऊपर एक यूनिवर्सल कॉन्शसनेस बनती है। और वही यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को चला रही है। सब कुछ अपनी जगह पर है, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ एक रिदम में चल रहा है। और आपको करना सिर्फ इतना है कि आप इस कलेक्टिव कॉन्शसनेस तक पहुंचकर अपने आप को इसके साथ जोड़ दें। याद रखें, जब आपके विचार, आपकी भावनाओं का उदात्तीकरण हो जाता है, वो विकसित होती हैं, उनमें उत्कर्ष आता है, वो आप उनको प्योरीफाई करते हैं और वो इस पूरे ब्रह्मांड के सुख के लिए, उसकी कल्याण के लिए जुड़ने लगती हैं, तो आपकी ऐसी भावनाओं को यूनिवर्स सुनता है, उस पर ट्यून होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अपनी इन भावनाओं को भी हम यूनिवर्स तक पहुंचाएं कैसे? इसको पहुंचाने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला तरीका है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का अर्थ है कि आप इस ब्रह्मांड के प्रति सम्मान रखें, धन्यवाद का भाव रखें। आप उन हर बातों के लिए जो हमें प्राप्त तो हो रही हैं लेकिन हमारा अधिकार नहीं है, ये नीला आसमान, ये हवाएं, ये सूरज की किरणें, ये पानी, ये वर्षा, ये घास, ये फूल, ये सारी चीजें, ये हमारा अधिकार नहीं है और हमारे अंदर वो क्षमता भी नहीं है
कि यदि यूनिवर्स इनमें कोई प्रतिबंध लगाए, इनको न बनाए, तो हम इसे बना सके। हमें इसके लिए ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, यूनिवर्स के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा धन्यवाद अपने आप को, क्योंकि आपका यह शरीर, आपका यह मन जो आपके साथ पूरे जीवन काम करता रहता है, अक्सर हम दिन में कई बार इसकी आलोचना करते हैं, कई बार इसे कोसते हैं, कई बार इसे हम निंदा करते हैं। क्या आपको, अगर आपका कोई मित्र ऐसा है जो आपकी बार बार आलोचना करता है, वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक यही बात आपके अवचेतन के साथ होती है। जब आप उसे निंदा करते हैं, उसको आप आलोचना करते हैं, तो वह अच्छा नहीं लगता, उसे भी वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। तो दूसरा धन्यवाद अपने आप को दीजिए। और इसके बाद अगले चरण में सिर्फ आपको ये करना है, एक अडिग विश्वास। अगर आपको यह पता है कि आपके विचार, आपका लक्ष्य, आप जो जीवन में चाहते हैं वह सबके लिए कल्याणकारी है, तो उसके प्रति पूरी निष्ठा रखिए और अपनी क्षमता के प्रति पूरी निष्ठा रखिए। इन दोनों का संयोग होने के बाद फिर ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा और अफर्मेशन भी काम करेगा। सिर्फ सपने देखने से ये पूरे नहीं होने हैं। इनके लिए आपको अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। मैं प्रायः यह कहता हूं कि यह यूनिवर्स संभावनाओं का समुद्र है, विशाल समुद्र। यह तो हमारी क्षमता है कि हमारे पास बाल्टी है या चम्मच है। हम इससे कितना ले पाते हैं, यह हमारी पात्रता पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी पात्रता को बढ़ाने पर और उसे निखारने पर, उसे ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने पर आप जितना काम करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में सुख, खुशहाली, सुविधा, शांति, सार्थकता, ये सब आ जाएंगी। तो दीपावली आने वाली है और इस दीपावली पर मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को सबसे अच्छा उपहार यह दे सकते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरीके से मैनेज कीजिए और अपने आप को विकसित करने का प्रयास कीजिए। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन बहुत सुंदर है। जीवन हमें एक वरदान की तरह मिला है, खुश रहने के लिए मिला है, समस्याओं से घिरे रहने के लिए नहीं। वो तो हमने बना रखी है। तो आइए हम प्रयास करते हैं इस मनुष्य जीवन को, अपने जीवन को और ज़्यादा सार्थक, सफल और खुश बनाने का। धन्यवाद।